स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ पे। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जितने भी हमारे BUHS जेट 2024 के स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में बैठने वाले हैं 15 तारीख को, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब एडमिट कार्ड आने के बाद बहुत सारे के मन में कुछ डाउट्स होगा, तो वो डाउट्स आज हम इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। फिर भी अगर किसी तरीके का दिक्कत होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के माध्यम से किसी भी परेशानी को साझा कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे भी जाके आप साझा कर सकते हैं। अगर आप परेशानी बताएंगे तो हो सकता है हम मैसेज के द्वारा ही आपका परेशानी को सॉर्ट आउट करें, या फिर वीडियो के माध्यम से आपके परेशानी को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। तो वो आइडिया आप लोग को मैं देने के लिए आपके साथ खड़ा हूं। तो अभी जितने भी हमारे BUHS जेट के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला नंबर कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड आ गया है, और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारण से, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स जिनका फार्मेसी में दिखाई दे रहा होगा एडमिट कार्ड कोर्स का नाम, या फिर BSc नर्सिंग दिखाई दे रहा होगा, तो पैनिक होने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल पहुंचिएगा, सेंटर पहुंचिएगा, तो वहां पे आप बता दीजिएगा कि मेरा जो कोर्स है ये है, मैं एक पैरामेडिकल का छात्र हूं, या फिर मैं BSc नर्सिंग का छात्र हूं, मैं फार्मेसी का छात्र हूं। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी अंतर नहीं रहेगा, अगर अंतर रहा भी तो वो 1 से 2%, मतलब ना के बराबर। आप लोग का क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। 1-2% क्वेश्चन के कुछ ग्रुपों में अंतर आपको दिखाई देगी, फार्मेसी के, नर्सिंग के और पैरामेडिकल के छात्र को। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। एग्जाम में अपीयर होना कंपलसरी है। मार्क्स के बारे में अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, डिसाइडेड होगा कि कितना परसेंटेज लाने से आपका जो है एडमिशन प्रोसेस हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए नहीं मिलेगा, और जब आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और अगर डाउट होता है तो 15 तारीख से पहले आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन आप अपना एडमिट कार्ड का हम स्क्रीन पे भी शो करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं सिग्नेचर सेक्शन। सिग्नेचर सेक्शन में स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा कि जो एडमिट कार्ड का सेकंड सिग्नेचर वाला जो कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको जो है ये सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में ही करना है, घर से सिग्नेचर नहीं करके जाना है। अब हम दूसरा कॉलम का बात करते हैं जो फिर से एक सिग्नेचर वाला कॉलम ही है। उसमें लिखा हुआ है सिग्नेचर एंड नेम ऑफ इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसस होना है, और आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो भी इन्विजिलेटर हैं, अगर वो आपके एडमिट कार्ड पे सिर्फ साइन करके छोड़ देते हैं तो उनसे उनका पूरा नाम लिखवाना है और उसके बाद साइन करवाना है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो ये एग्जामिनेशन देने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला एडमिट कार्ड आपका बहुत काम आएगा। अभी हम आगे चर्चा करते हैं। ये 2 चीज आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा। अब हम कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं जो कैंडिडेट के लिए ही इंस्ट्रक्शन है। नंबर 1, आपका जो इंस्ट्रक्शन है लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट द एडमिट कार्ड एट द एंट्रेंस गेट एंड द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन डिमांडेड। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और जब आपसे मांगा जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड क्या होगा वो दिखाना पड़ेगा। अब हम 2 नंबर का बात करते हैं। द रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट्स एट द सेंटर इज 2 आवर बिफोर। मतलब आपका एग्जामिनेशन अगर 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 2 घंटा पहले सेंटर पे जाना होगा। 2 घंटा पहले सेंटर पर जाने का मतलब कि 7 बजे से आप सेंटर पे पहुंच जाइए, या 7 बजे से लेके 7:30 तक आप एनी हाउ
सेंटर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 7 बजे तक एकदम अप्रॉक्स सेंटर पे हम पहुंच जाएं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नो कैंडिडेट्स इन एनी सिचुएशंस आर अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर हैव नो डिस्क्रिशन इन द मैटर। डिस्क्रिशन इन द मैटर इसका मतलब है कि अगर आप 15 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नंबर 3 इंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। लिखा हुआ है नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू बी लीव द एग्जामिनेशन हॉल till the completion of the examination and only after submission of OMR answer sheet to the invigilator and counting of OMR answer sheet of the concerned room। मतलब आपको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि आप OMR सीट को जमा ना कर दें सब कोई, और जब तक कि OMR सीट आपका काउंटिंग ना हो जाए तब तक आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा किसी भी स्थिति में। अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर का। लिखा हुआ इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड मैल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन दे शैल बी लिएबल फॉर पनिशमेंट एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी तरीके से अनडिसिप्लिन बिहेव करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप पर एक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग एट द एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड ऑफ BOHS जेट 2024 एनी वन ऑफ द फोटो ID। मतलब एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, इसके साथ में आपको क्या लेके जाना है, एक फोटो ID लेके जाना है। फोटो ID में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या स्कूल का कोई भी ID कार्ड लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद और क्या लेके जाना है, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 500 ml का वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, मतलब इधर से उधर दिखाई दे, इस तरीके का आपको बोतल लेके जाना है। वैसा बोतल नहीं लेके जाना है जिसमें बाहर से पानी ना दिखाई दे, बाहर से दिखना चाहिए कि इसमें पानी है और इधर से उधर पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो 500 ml का आप पानी का बोतल भी ले जा सकते हैं। उसके बाद और क्या ले जा सकते हैं, तो एक ब्लैक और ब्लू, मतलब दोनों में से कोई भी एक पेन जो बॉल पेन होना चाहिए, और ये आपको OMR सीट में कलर करने के लिए जरूरी है, आपको अंदर में नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। और याद रखिए ये भी एक तरह का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पेन, नहीं तो एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको रोक दिया जाएगा या फिर नहीं लिखने के लिए दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का। Each candidate must read carefully the detailed instruction for filling up the OMR answer sheet as printed on its reserved sides and on the cover of the question booklet distributed in the examination hall। मतलब कह रहे हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, जब आपको बुकलेट मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। नेक्स्ट है द एडमिट कार्ड is issued subject to the condition that the information furnished by the candidate is correct। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता चुका है। नेक्स्ट है प्लीज प्रिजर्व दिस एडमिट कार्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। मतलब इसको रखना है आपको, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन दे के निकले और उसके बाद इस एडमिट कार्ड को फेंक देना है। इसको आपको संभाल के रखना है तब तक जब तक कि आपका एडमिशन प्रोसेस हो ना जाए, तब तक इसको संभाल के रखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत अगर आप लोग के साथ परेशानी होगा कोर्स को रिलेटेड वो भी सॉर्ट आउट हो गया होगा, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, ये सब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई होगी इस वीडियो में। अगर फिर भी आप लोग को कोई भी परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको 15 तारीख से पहले आपकी परेशानी को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।